का हमारा जो टॉपिक कंप्यूटर यानी कोआ CSE फोर्थ सेम, ये हमारा क्लास जो है वो सेकंड है। इसके फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन एंड द फर्स्ट मॉड्यूल सिलेबस का कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किया था। वो मैं अभी बताऊंगा कि क्या टॉपिक था पिछले क्लास का, एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा कि आज का टॉपिक किस किस पे हम आज लिखेंगे या फिर आपको लेक्चर देंगे, आपको समझाएंगे टॉपिक का। तो बीटेक CSE फोर्थ सेम का पेपर कोड 105401 है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी EE के भी आपके दोस्त हों, वो भी आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। ये पेपर उन लोग के लिए भी है, उनका बस पेपर का नाम कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा उनके सिलेबस थोड़ा एडवांस होते हैं। खैर, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 में हमने पिछले क्लास में फंक्शनल ब्लॉक के बारे में जाना था, आर्किटेक्चर, और 3 वर्ड जो हमने आपको डिटेल में बताए थे, कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये 3 क्या मीनिंग है, उसका इस सब्जेक्ट का कंप्यूटर में या फिर एक हार्डवेयर डेवलपिंग में या एक सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को से कनेक्ट करने के लिए इन 3 वर्ड का क्या रोल है, मैंने उस पे भी डिस्कस किया था। और इसके अंतर्गत 4 टॉपिक जो थे, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इनमें ये बाकी आप जो पढ़ेंगे ये कॉमन है। आप फंडामेंटल में भी पार्ट पढ़े होंगे, आप फोर्थ सेम में आ चुके हो, आप नॉर्मल भी कंप्यूटर को जानते होंगे। तो व्हाट इज CPU, व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आप कॉमन जानते होंगे। ठीक है, खैर, तो चूंकि वो एक नॉर्मल फील्ड में आ गया, ठीक है, वो आप एक उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन जब हम आर्किटेक्चर के रूप में उसको देखेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ जाता है, ओके, जहां पे फ्लिप फ्लॉप का पार्ट आ जाता है, और उसमें एंड नॉर गेट का भी हम काम देखेंगे, तब यहाँ पे अलग एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्लास में जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शंस। मेन टॉपिक आज का टॉपिक क्या हमारा रहेगा, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर CPU। ये आर्किटेक्चर, या आप फिफ्थ सेम में जाओगे या किन्हीं के 6th सेम में है, तो EE, CSE एंड ECE, ये तीनों ब्रांचेज में मैक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। EC वालों के लिए तो मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर है, उनमें उन लोग को भी ये टॉपिक पढ़ना ही है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस, अगर हम इसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल को लेके चलें और रियल लाइफ से इसको हम अगर समझे कि इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक नॉर्मली आप कंप्यूटर को भूल जाओ, और एक इंस्ट्रक्शंस वो तो आप किसी को देते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, किसी को देना, इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो उसे, यार ऐसे चलो, राइट चलो, लेफ्ट चलो, या फिर आगे जाके कूद मरो। ठीक है, तो वो नहीं है, वो नहीं कहना है, लेकिन आपको कहना क्या है, इंस्ट्रक्शंस देना है कि आप बटन, लाल बटन दबाना था, आप नहीं दबाना था, ये बाद में जाके उसको पलटना नहीं है, तो इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, एक वर्क, एक उसको गाइड करना, एक उसको एक वे बताना। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस भी वही है। हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को क्या देते हैं, कोई काम का देते हैं, कोई प्रोसेस करने को देते हैं। तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, 0 and 1। ये आप बड़े में जान लीजिए कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, 0 और 1। तो 0 and 1 को अगर हम समझे, ये बाइनरी फॉर्म होता है। ये क्या है, बाइनरी। ओके, ये इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। तो 0 1 में अगर आप दिए तो वो एक इंस्ट्रक्शंस हो गया, और वो इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने में, वो इंस्ट्रक्शंस जितने जो भी टाइप का हो, वो इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने में सेवरल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।
वो एड्रेसिंग मोड से भी काम होता है। एड्रेसिंग मोड के थ्रू बहुत सारे वर्क से, एक्यूमुलेटर से, रजिस्टर से, एएलयू से, फिर कैचे से डिकोडिंग होते हुए सारा प्रोसेस करते हुए हमको आउटपुट आता है। ओके, तो ये एक नॉर्मल हम इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उसका साइकिल आएगा, आरटीएल इंटरप्रिटेशन है, और ये एड्रेसिंग मोड जो कि इसका मेन टॉपिक है, ये वीवीआई पार्ट होता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लंबा भी है, उस पर हम अच्छे तरीके से इसको समझाते हुए चलेंगे। बाकी ये 3 ऊपर जो हैं वो या एक 4 इससे रिलेटेड है ये, ठीक है, वो अलग सा नहीं है। ये 4 जो टॉपिक हैं ये एक बस एक लेक्चर और समझने वाला पार्ट है। ये इसमें आप थोड़ा हम एएलपी प्रोग्रामिंग को भी देखते हुए चलेंगे, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में। ओके, तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शंस को देने का एक आर्किटेक्चर जो वे सीपीयू का है वो कैसा, वो क्या है? द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA यानी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, अगर आप इसे बोलो वो गलत नहीं, यही गलत होगा। ठीक है, क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर of a CPU central processing unit is essential the interface between software and hardware। ठीक है, क्या है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के लिए वो एसेंशियल पार्ट है। इंस्ट्रक्शंस हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हार्डवेयर को देते हैं। हार्डवेयर को हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि तुम हमको 2 + 2 = 4 करके दो या कुछ भी प्रोसेस करके दो। हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, वो एक तरह से आप समझे तो डायरेक्ट ही हुआ कि, और एक अगर हम रियल लाइफ में किसी को इंस्ट्रक्शंस दे और भाया किसी के थ्रू दे तो वो होता है भाया काम करना। लेकिन कंप्यूटर में चूंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों है, कॉम्बिनेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों अकेला कुछ नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर को तो हम देख भी नहीं पाते हैं जब तक कि हार्डवेयर न हो। हार्डवेयर को तो हम टच कर सकते हैं, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर बना के आप रख दो तो हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं चलो हार्डवेयर है उसको हम छू तो सकते हैं, उसे हम तोड़ तो सकते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? तोड़ेंगे? आप सॉफ्टवेयर को तो तोड़ा भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। ओके, तो अब कंप्यूटर को हार्डवेयर है, अब हार्डवेयर को हमको चलाना है तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर चाहिए। अब सॉफ्टवेयर है, सारा चीज है, लेकिन अब कंप्यूटर को हमको काम करवाना है तो क्या करना होगा? इंस्ट्रक्शंस देना होगा। बात पल्ले पड़ रही है ना? तो पल्ले पड़ रही है तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है ये मेन वर्क है यहाँ पे, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस देना है। तो इंस्ट्रक्शंस हम कैसे देंगे? चाहे हम माउस के थ्रू दे, कीबोर्ड के थ्रू दे, या हम बोल के दे, या जिस तरह से भी दे। ठीक है, हम जैसे एक इंस्ट्रक्शंस पार्ट होता है ना, एआई को आप बोलते हैं कि AC ऑन, आपके घर में कोई ऐसा एडवांस पार्ट हो जो एआई वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम से हो, और उसमें आप देखते हो कि नहीं वॉइस से हम इंस्ट्रक्शंस दिए, तो इंस्ट्रक्शंस जब दिए आपका वो लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज जो है वो उसमें फीड किया गया है। ठीक है, आप ये नहीं होगा कि यार तू AC ऑन कर नहीं तो मैं तुझे मारूंगा, इस तरह से नहीं होता है। एक लैंग्वेज सेट होता है, प्लीज AC ऑन, इस तरह से, या जो भी है ये आप उसको बोलोगे, वो इंस्ट्रक्शंस आपको लेगा एंड वो प्रोसेस करके देगा। क्योंकि उसमें वो फीड किया गया रहता है और उस कोड के अनुसार उसमें उसका कोडिंग प्रोग्रामिंग कर होता है, और जैसे ही वो कोड मिलता है स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां वॉइस रिकॉग्निशन है, एआई सिस्टम है, इसलिए वो अब आसानी से होता है। इट डिफाइन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट CPU कैन एग्जीक्यूट। इट डिफाइन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन है, इंस्ट्रक्शंस बहुत सारा। ठीक है, CPU कैन एग्जीक्यूट, उसे क्या CPU क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट कराता है। along with its registers, अब उसके थ्रू उसका रजिस्टर्स भी होते हैं, रजिस्टर्स, मेमोरी मॉडल एंड अदर आर्किटेक्चरल फीचर। हियर एज बेसिक ओवरव्यू। अदर आर्किटेक्चरल होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो है, रजिस्टर्स हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट CPU कैन परफॉर्म
दिस इंक्लूड अर्थमेटिक, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लॉजिक, ठीक है, जंपिंग, लोडिंग, लूपिंग, ये सब जितना भी है सारा एक इंस्ट्रक्शंस के रूप में आ जाता है। ब्रांच करना, जंप करना, डेटा मूवमेंट करना, ओके, डेटा को इधर से उधर करो, क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। अब इन सबको काम करवाने के लिए या इन सबको यूज करने के लिए हमें हम अगर चलेंगे, सपोज करो, तो हमें एक कोई मेमोरी स्पेस चाहिए। ओके, बार बार मैंने ये आपको बोला है। तो रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स भी जस्ट लाइक अ मेमोरी स्पेस है, बट टेम्पररी है, नॉट परमानेंट, और कुछ स्पेस के होते हैं। मान लो आज के जमाने में अगर ये 64 बिट का है, ठीक है, यानी 8 बाइट का हो गया, ठीक है, 64 बिट्स का है, ठीक, आप बोलते हैं ना कौन सा आर्किटेक्चर है, 32 बिट है या 64 बिट है। 64 बिट का मतलब क्या हुआ, 8 बाइट्स, 8 बाइट्स हुआ ना, चूंकि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, ओके, तो 64 बिट बराबर 8 बाइट हुआ। अब सोचो इतने स्पेस इसको मिला हुआ है। पहले अगर 8 बिट का आता था मैक्रो प्रोसेसर या फिर उसको रजिस्टर्स को ही ले लो, ठीक है, आर्किटेक्चर ही ले लो, चूंकि हम पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर रहे तो आर्किटेक्चर को ही मान लेते हैं। 8 बिट अगर आ रहा है तो 8 बिट में क्या होगा, उसका एक लिमिटेशन है, उसका स्पेस बहुत कम था, ठीक है। अब आ रहा है 64 बिट, तो 64 बिट में अब क्या आ रहा है, 8 बाइट हो गया, यानी वर्डिंग टेक्निक, उसका पावर वो क्या है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, वर्क करने का उसका मेमोरी पावर वो बढ़ जाता है, एग्जीक्यूशन पावर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो इस केस से अब क्या है, रजिस्टर दीज आर स्मॉल, स्मॉल होते हैं, आज भी स्मॉल है, पहले भी स्मॉल थे और आगे भी स्मॉल ही रहेंगे, ये बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। बट देखन में छोटा लगे लेकिन गौर करे गंभीर वाला एक बात है स्मॉल, लेकिन काम बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। देखने से नहीं, रैम भी आपके लैपटॉप में रैम भी छोटा ही होता है, लेकिन बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए नहीं है कि दीज आर स्मॉल तो स्मॉल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। Fast storage location within the CPU. The ISA specific the number of register, their size and their usage. For example, some common registers include. बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, जनरल हैं, MBR हैं, ये सब जितने भी हैं सब सारे एक स्मॉल पार्ट होते हैं। स्टोरेज के लिए द लोकेशन विद इन द CPU फास्ट स्टोरेज करता है, ठीक है, एक्यूमुलेटर से रजिस्टर से एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर से रजिस्टर्स में जाना, स्टोर करना, डेटा को मूव कराना, ऐड करना, ये सब भी काम वहां पे होता है, बट वर्किंग प्रोसेस के टाइम में, जब प्रोसेस हो रहा है तभी तक, नॉट अ परमानेंट, ओके। नेक्स्ट में हमारा इसमें क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। किसका है ये, रजिस्टर्स का पार्ट है। दो इसके मेन है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक स्टोरिंग डेटा, एड्रेसेस, डेटा एंड एड्रेसेस। जनरल पर्पस में यही होता है, डेटा को और एड्रेस को स्टोर करने के लिए होता है। और स्पेशल जो होते हैं वो यूज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस सच एज इंस्ट्रक्शंस, पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, ये सब जो फंक्शन से रिलेटेड पार्ट होते हैं, स्टैक हुआ या पॉइंटर हुआ, ओके, इस टाइप के लिए वो हमारे पास होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल वर्क, ओके। अब थर्ड है, थर्ड ये 1 2 थर्ड नहीं है, ये जो दो पार्ट हमारा था ये रजिस्टर्स का दो था, अब तीसरा पीछे से चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 2 ये हुआ एंड द थर्ड हमारा पार्ट इसका है मेमोरी मॉडल। हाउ द CPU interact with memory, how the CPU interact with memory, this include addressing modes, this include addressing modes. How memory addresses are calculated, how memory addresses are calculated and how data is loaded from stored to memory, ठीक है। मेमोरी का क्या है, CPU interact with the memory, सब जब तक प्रोसेसर मेमोरी से इंटरेक्ट नहीं होगा, मेमोरी तो चाहिए, मेमोरी के बिना तो कोई काम नहीं, आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने से लेके आपके प्रोसेस को सेव कराने तक में मेमोरी का यूज होता है, ओके। डेटा टाइप्स,
the size and format of data the CPU can process. These include integers 8 bit, 16 bit, 32, 8 bit, 64 bit, floating point number, charactericity, सब डेटा टाइप है। ये सब क्या है? डेटा टाइप। डेटा किस तरह का स्टोर होगा, कितने कितने टाइप का होगा। तो 8 बिट से आज अब 64 बिट आ गया। अब 8 बिट से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना नहीं है। 16 बिट से नहीं है। 32 बिट थोड़ा बहुत कहीं अब मिल भी जाता है, लेकिन अब जो ये 64 बिट है ये सब जगह अब है, छाया हुआ है, पूरा मार्केट को पकड़ लिया। ओके, इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग। हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अब यहाँ पे एक समझिए, बार बार इस चीज को मैंने आपको बोला है कि इंस्ट्रक्शन को इनकोड करना, डिकोड करना, इनकोड करना, उसको ट्रांसफर करना, ये यहीं पे है। ज्यादा इस पे सोचना नहीं है। इनकोडिंग, ईच इंस्ट्रक्शन इज इनकोडेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट and the ISA finds how these instructions are in structures। ठीक है, अब हम सपोज करो इंस्ट्रक्शंस हमने दिया हेलो, मान लो ये हमने सिस्टम को दिया हेलो, मैसेज दिया प्रिंट करने को, कुछ भी दे सकते हैं ना, ठीक है, हेलो दिया। अब ये एक इंस्ट्रक्शंस है, अब ये क्या होगा? इनकोड होगा, क्योंकि ये हेलो कंप्यूटर को नहीं पता कि हेलो, ठीक है। अब ये हेलो है, कंप्यूटर को नहीं पता है, लेकिन आपको कंप्यूटर को तो इंस्ट्रक्शंस देना है ना कि ये हेलो है, हमको प्रिंट करके दो। तो ये जो हेलो है ये अब क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होगा मशीन में, ठीक है, मशीन कोड में। एंड उसके बाद फिर सिस्टम को पता चलेगा कि चलो यूजर ने क्या दिया है, तो हेलो करना, उसे मैसेज करना, उस पर प्रिंट करेगा, फिर मैसेज देगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है? इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड होता है। These include opcode, operation code and operand data on which the operation is performed। ठीक है, इसमें दो हमारे पार्ट होते हैं। opcode हुआ, ठीक है, जिस पे परफॉर्म होना है, ऑपरेशन कोड जो है, और ऑपरेंड है जो डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म, जिसका परफॉर्म होना है, जिस डेटा का, और जिस पे होना है वो ऑपकोड होता है। मोड्स ऑफ ऑपरेशन में सम सीपीयू हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन लाइक यूजर मोड and the supervisor mode, which the ISA define. This mode can control access to certain instructions and resources। ठीक है, certain instructions and resources मतलब मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मोड्स ऑफ किस तरह का काम कौन करने वाला है, चाहे वो यूजर्स के थ्रू काम हो या कोई एडमिन उसमें आके काम करे, ये हमारे मोड्स ऑफ पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल जो होते हैं ISM का, वो x86, ये x86 होता है 32 बिट का ये पार्ट है, ठीक है। ARM फाउंड इन मेनी स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड एम्बेडेड सिस्टम, ARM होता है, ओके। MIPS यूज्ड हिस्टोरिकली इन वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग अर्ली गेमिंग कंसोल्स एंड राउटर्स। MIPS का काम यहाँ पे राउटर्स या फिर गेमिंग कंट्रोल के लिए, नेटवर्क के लिए ये होता है, ओके। पावर PC यूज्ड इन सम ओल्डर मैकिंटोश कंप्यूटर एंड गेमिंग कंसोल लाइक द PlayStation 3। ये पावर PC एक तरह से आता था जहाँ पे एक फिक्स गेमिंग सिस्टम के लिए वो बनता था, सिर्फ गेम उसमें खेला जाता था, ठीक है। आप देखते हैं जॉयस्टिक के थ्रू वो काम खेलना, ये पहले आता था। अब ये इसका कहें तो वर्जन्स या फिर एक हार्डवेयर सिस्टम अब ये उपलब्ध नहीं है, ओके। रजिस्टर्स, ओके। इंस्ट्रक्शंस ISA के बाद अब हम इसके जो मेन पार्ट आ जाते हैं वो है एक पहला रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स एक स्मॉल पार्ट है, ठीक है, एक डिजिटल एक हार्डवेयर भी है, और एक बहुत ही छोटे लेवल एक लो स्पेस कैटेगरी के रूप में ये आता है। लो स्पेस कैटेगरी आप मान लो, ठीक है। विदाउट रजिस्टर्स हम कोई भी वर्क या कोई इंस्ट्रक्शंस हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इंक्लूडिंग रजिस्टर्स या विदाउट रजिस्टर्स हम कोई इंस्ट्रक्शंस, अगर हम एक्यूमुलेटर पे जाएं तो एक्यूमुलेटर को रजिस्टर से एक स्पेस के लिए चाहिए, क्योंकि जब कोई प्रोसेस फ्लो कर रहा है, ठीक है,
प्रोसेस जा रहा है तो उसे कुछ समय के लिए कहीं पे जहां पे उसको वर्क करना है, इधर रुकना है, तो उसे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या है, उसे स्पेस है, तो ये कौन उसको उपलब्ध कराता है, तो रजिस्टर्स कराता है, ठीक है। ये रजिस्टर्स का काम होता है। इन कंप्यूटर साइंस a register is an important component of digital device that store data and instruction for quick processing. एक डिजिटल सिस्टम के लिए, डिजिटल दुनिया में के लिए रजिस्टर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रोसेस को क्विक करने के लिए एंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए ये काम में आता है। इट सर्व्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया। हमेशा मैंने बोला है रजिस्टर जो है वो टेम्पररी स्टोरेज देता है, नॉट अ परमानेंट। ओके, टेम्पररी स्टोरेज में आपको पहला तो रजिस्टर्स तो हो ही गया, ठीक है। ओके, पहला जो है वो आपको क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, और टेम्पररी में आपको एक रैम भी आता है, ठीक है, जो स्टोरेज में आता है, मतलब टेम्पररी कुछ समय के लिए होल्ड करता है। बाकी और टेम्पररी स्टोरेज में नहीं है। हम कैचे को टेम्पररी में नहीं, चूंकि वो भी मेमोरी एरिया है, लेकिन उसको टेम्पररी या मैंने किया क्योंकि वो रनिंग प्रोसेस है, डिकोड इनकोड करने का काम करता है। टेम्पररी स्टोरेज एरिया वेयर information can be accessed and manipulated quickly in order to carry out complex tasks. Information to be accessed, मैनिपुलेट करना, क्विक करना, प्रोसेस को देना और झट से हमें आउटपुट दे देना। रजिस्टर आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर्स, बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, एंड they play a critical role in helping machines process data efficiently. In this blog, we will explore what registers are, how they work, and why they are so important for modern day computing. जब हम इसे और लार्ज स्केल पे देखने चले, एक्सप्लोर करें, तो रजिस्टर्स आर हाउ दे वर्क, कैसे वो काम करता है, ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एंड द मॉडर्न डे में क्यों इतना ये जरूरी है। A register is composed by multiple flip flop। कैसे बना है, तो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से, जिसमें एंड और नॉर ये सब सारे गेट जो हैं उसमें काम किया गया है। उसमें ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ोगे तो अच्छे से इसके बारे में आप जान जाओगे। Which are electronic circuit capable of storing a single bit of information। एक सिंगल बिट पे, एक बिट पे एक इंफॉर्मेशन स्टोर करना, which is represented through binary data either 0 and 1। हमेशा 0 and 1, कंप्यूटर ऑलवेज नोन 0 and 1। उसको ABCD आ क ख ये सब कुछ नहीं पता है, उसको क्या पता है, हमेशा 0 and 1, ठीक है। अब ये 0 and 1 कैसे वो आता है, ये क्या आता है, ये बार बार मैंने हर एक बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है, तो वो समझें आप। By combining multiple flip-flop, registers can store large binary values such as bytes or word। Large binary value है, large scale पे है, large value है, ये हमारा इसमें आता है। Okay? Register also contain control logic circuitry which allow it to coordinate the flow of the data instruction within the CPU। This can include operations such as decoding control signal, performing data manipulation like data loading, storing, arithmetic operation, multiplexing, router and the location registers। ये सारा जो है क्या है, वो वर्किंग प्रोसेस के लिए। अब उसमें लोड होना, उसको क्या करते हैं, सिग्नल्स के थ्रू उसको परफॉर्म कराना, स्टोर करना, वर्क करने के बाद उसे फिर ट्रांसफर करना, ये सब हमारा क्या होता है, इसके अंतर्गत आते हैं, रजिस्टर्स का काम है ये। साइज क्या है, 8 बिट आता है, 16 बिट पहले ये 8 बिट आता था, मतलब आज जब कंप्यूटर का पूरा मार्केट बना तब का ये आज से 30-40 साल पहले की बात है। दिस रजिस्टर कैन स्टोर 8 बिट ऑफ डेटा यानी 1 बाइट। 8 बिट मतलब 1 बाइट, 1 बाइट। जस्ट इसी तरह 8 8 या 64, तो 64 बिट्स बराबर 8 बाइट।
ओके, दे आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन। ये एक बाइट पे ज्यादातर उस समय में सिर्फ मैथमेटिकल वर्क ही होते थे, 2 + 2 4, 5 10, 5 5 10, इस तरह से एडिंग हमारा करना, एडिंग सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये काम 8 बिट पे चलता था। उसके बाद हमारे आया 16 बिट। दिस रजिस्टर कैन स्टोर 16 बिट्स ऑफ डेटा, यानी 2 बाइट्स। एक दुगना हुआ, और बीट हमेशा दुगना ही होता। आप देखो 8 आया, 16 आया, 32 आया, 64 आया। अब 64 के बाद अब सीधे क्या आएगा, 128 बिट्स। ठीक है, अब सबको बोलेगा कौन सा बिट का है, 64 बिट का है या 128 बिट्स का है। तो 128 बिट्स का मतलब उसको दुगना आप कर दो बाइट्स में भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, दे आर कॉमनली फाउंड इन ओल्डर प्रोसेसर और इन स्पेसिफिक अर्थ आर्किटेक्चर दैट रिक्वायर 16 बिट ऑपरेशन। ओल्डर प्रोसेसर के लिए ये सब काम होता था। 32 बिट रजिस्टर ये हम बोल सकते हैं मॉडर्न जमाने का ये में आ सकता है। मॉडर्न फिर भी बहुत हद तक मॉडर्न नहीं, ये आप मान लो 10 to 15 बैक, मतलब आप चल जाओ। Register can store 32 bits of data, यानी 4 byte. They are widely used in many processor and are capable of handling large data size and more complex calculation. जब हम लोग कैलकुलेशन करते थे या प्रोग्रामिंग करते थे, और उस समय में हम 32 बिट मेरे पास ही 32 बिट आर्किटेक्चर मेरे पास कंप्यूटर था, वो भी डेस्कटॉप, नॉट अ लैपटॉप। ठीक है, हम लोग जो काम किए हुए हैं जब पढ़ाई के टाइम में, तो 32 बिट पे हम काम किए। अब आज हमारे पास 64 बिट है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी जो अब है वो 32 बिट वाला नहीं है। ठीक है, अब 32 बिट का हम अगर सॉफ्टवेयर को 64 बिट में यूज करेंगे तो बहुत हद तक वो चलता है, लेकिन सपोर्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं करता है, क्योंकि अब आ गया है 64 बिट, यानी 8 बाइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हमारा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अभी तक जो लेटेस्ट हमारा है वो है 64 बिट रजिस्टर। These registers can store 64 bits of data, यानी 8 bytes. They are prevalent in modern processor and offer increased computational power and memory addressing capability. Memory addressing capability जो है वो इसमें include है। ओके, अब जैसे दे आर प्रिविलेंट मॉडर्न प्रोसेसर, ये आज के, यानी आप i5 ले लो, i7 ले लो, i3 ले लो, जो भी आप लेना चाहें, उसमें सारे में क्या है, अब वो 64 बिट रजिस्टर्स काम आता है। यानी खुद ही ये भी 64 बिट ही आर्किटेक्चर है, उसका पूरा वो एक्यूमुलेटर हुआ, ALU हुआ, कंट्रोल हुआ, CU हुआ, MU हुआ, ये सब सारा क्या है 64 बिट पे ही चलता है। ठीक है, समझे? तो ये रजिस्टर्स है, तो जिसमें जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स मेन उसके अंतर्गत 2 पार्ट में आते हैं। ओके, अब जैसे टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स में डिपेंडिंग ऑन द सीपीयू आर्किटेक्चर एंड डिजाइन द टाइप एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैन वेरी। कॉमन टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स फाउंड इन सीपीयू मेनी इंक्लूड प्रोग्राम काउंटर, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं कि ट्रैक ऑफ द मेमोरी एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का मेमोरी एड्रेस को होल्ड करना, अगला जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, मान लो आप अभी गेम खेल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, लेकिन अब अगला जो इंस्ट्रक्शंस क्यू में लगा हुआ है या फिर आपने दिया है रन करने, वो क्या करेगा, अगले इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को लोकेट करके उसे एग्जीक्यूट कराने का काम क्या है, प्रोग्राम काउंटर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आया, द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द करंटली phased instruction being executed, instructions being executed. ओके, एक्यूमुलेटर कोई भी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। एक्यूमुलेटर इज ए जनरल पर्पस रजिस्टर यूज्ड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए ये सब यूज में आते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर R0, R1, R2, R3, ठीक है, तो these register are used to store data during calculation. कैलकुलेशन के टाइम में डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए। तो डेटा मैनिपुलेशन, दे कैन बी एक्सेस्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द प्रोग्रामर बाय वेरियस पर्पसेस। ओके, जब डेटा
हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, एडिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय के लिए हमें कुछ समय, जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं ना और लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, 4 दिए, एंटर 4 मतलब दिए, स्क्रीन नहीं फोड़ दिए, 4 नंबर 4 डिजिट वो दिए, समझिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर 5 दिए, ठीक है। अब हम इसको दोनों को ऐड होके जो 9 आएगा, इसे स्टोरिंग के लिए तो कोई चाहिए, तो एक्यूमुलेटर भी है और जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी है। ठीक है। एड्रेस रजिस्टर्स, AR, address register stored memory addresses for data access for transferring data between different memory location. एड्रेस रजिस्टर्स हमेशा एड्रेस लोकेट करने के लिए होगा, किस एड्रेस पे कोई डेटा है उसे उस एड्रेस से उठा के कहीं और उसको शिफ्ट करना या फिर एड्रेस लोकेट करना, ये हमारा एड्रेस रजिस्टर्स का काम है। स्टैक पॉइंटर टेम्पररी स्टोरेज है, डेटा को देखना, स्टैक करना, फंक्शनल कोई काम है उसे एग्जीक्यूट कराना, ये स्टैक पॉइंटर का काम है। डेटा रजिस्टर्स डेटा फेच करने के लिए ये सब काम आता है, इनपुट आउटपुट के देने के लिए। स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर्स वही टेम्पररी रिजल्ट को देखने के लिए या टेम्पररी वैल्यू को होल्ड करने के लिए ये रजिस्टर्स हैं। कंट्रोल रजिस्टर्स सारे मैनेज वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर्स को मैनेज करने के लिए, सारी चीज को होल्ड करने, सारे चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो आउटपुट आता है वो हम कंट्रोल रजिस्टर्स के थ्रू हमें मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज के टॉपिक में वो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। अब सारा आप देखना कि ISA को आपने देखा, उसके अंदर रजिस्टर्स के पार्ट को हमने देखा, अब उसका साइकिल होना यानी फेच डेटा करेगा, ये सारा इसी में फेच करना, डिकोड। अब हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो फेच हुआ, फेच होने के बाद क्या होता है, वो डिकोड होता है। द इंस्ट्रक्शन इज डिकोड एंड मे कॉज ऑपरेंड टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर इन सम इंटरनल रजिस्टर्स। ठीक है, मेमोरी से उसे फेच करना, उसे डिकोड करके फिर उसे इन रजिस्टर्स के पास भेज देना। एंड उसके बाद रीड द एड्रेस, the control switch back to the first step and repeat the similar process for the next instruction। ठीक है, फिर वो अपने अगले इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए उसका एड्रेस लोकेट करेगा एंड उस एड्रेस पे जाके उस इंस्ट्रक्शंस को लेगा एंड उसके बाद फिर क्या है, फाइनली वो क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा वो प्रोसेस। तो साइकिल कैसे चलता है, इंस्ट्रक्शंस को साइकिल यानी एक क्लॉक साइकिल में अगर कोई काम होता है पूरा तो उसी को हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग। ठीक है, पाइपलाइनिंग आएगा वो नेक्स्ट तीसरे या चौथे मॉड्यूल में है, उस पे हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, परफॉर्म होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए ही ये हमारा एग्जीक्यूशन काम करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है और लगभग लास्ट हमारा इसका टॉपिक ये है, RTL इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। असेंबली ALP प्रोग्रामिंग का ये एक जस्ट लाइक एक उसी तरह का ये टॉपिक है। ये RTL जो है ये एक सिंबॉलिक नोटेशन के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे किसका वैल्यू किस में भेजा जाएगा, ये एक सिंबॉलिक नोटेशन होगा। जैसे अगर हम कर दें R2 दिस वन एंड ये, तो ये इसका मतलब वह ये सिंबॉलिक नोटेशन है, इसका मतलब R1 का वैल्यू जो है वो R2 में क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, स्वैप होगा या उसे ट्रांसफर होगा। इस टाइप का ये जो सिंबॉलिक नोटेशंस के लिए जाना जाता है, ये हमारा है RTL इंटरप्रिटेशन, जिसके अंतर्गत हम मैक्रो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट ऑन डेटा स्टोर रजिस्टर कॉल्ड मैक्रो ऑपरेशंस, या रजिस्टर्स के अंदर कोई लो लेवल का काम करना है, मैक्रो ऑपरेशंस है। ठीक है, रजिस्टर ट्रांसफर, रजिस्टर से रजिस्टर में वैल्यू को ट्रांसफर करना है। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर हमारा है। ठीक है, R1 का वैल्यू R2 में दे रहे हैं। ठीक है, तो R1 एंड इनटू रजिस्टर R2 में वैल्यू चला जाएगा। तो इस टाइप का जो वर्क है, मतलब हम जो करते हैं उसको नेमिंग के लिए आप क्या कहेंगे, तो वो RTL इंटरप्रिटेशन है। बस इसका समझने का जानने का मकसद बस इतना ही है। जो हम आप बुक में देखोगे या फिर हम जो आगे कभी ये कोई भी कोडिंग करेंगे या
एड्रेसिंग मोड में जब हम काम करेंगे उसमें, तो हम इस पे जब बताएंगे तो आपको ये पता नहीं क्या है, ये आरटीएल इंटरप्रिटेशन है, यानी एक सिंबॉलिक वर्क। अब जैसे हम एएलपी क्या करता है, मूव हम मैंने लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A,R0 करते हैं तो इस रजिस्टर्स का वैल्यू, यानी इस रजिस्टर्स पे जो वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में ऐड कर, मूव कर दो, इसका यही कहते हैं ना। तो ये भी क्या है, ये भी मेमोनिक टाइप है, ये भी एक सिंबॉलिक टाइप है, एंड जस्ट लाइक आरटीएल भी क्या है हमारा है, वो भी सिंबॉलिक टाइप है। ओके, देयर आर वेरियस मेथड ऑफ आरटीएल। General way of representing registers is by the name of the registers enclosed in a rectangular box as so in a, ठीक है। General way of representing a registers is by the name of the register। General way जो हमारा क्या है, वो हमारा एक रेक्टेंगुलर की तरह होता है, जैसे हम इस तरह से किए रेक्टेंगुलर और वन कर दिए, ये हमारा जनरल वे है डिनोट करने का रजिस्टर्स को, ठीक है। रजिस्टर इज नंबर्ड इन सीक्वेंस ऑफ 0 to n-1 तक चला जाता है, ठीक है। वो रजिस्टर हमेशा बाइनरी में रहता है, 0 से हमारा n-1 यानी लास्ट तक वो वैल्यू जाएगा, ठीक है। कोई लिमिटेशन, क्योंकि डेटा का कोई लिमिटेशन नहीं कितना बड़ा आएगा, इसलिए यहाँ ये n-1 है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, n-1 है। चूंकि इस पे फिक्स नहीं है ना कि सिर्फ हेलो, अगर हेलो सिर्फ फिक्स रहता हमेशा तो ठीक है, लेकिन हेलो हाउ आर यू ये सब भी कुछ भी आ सकता है ना, तो इसलिए इसमें n-1 यानी वो लिमिट एक्सीड करते हुए आगे जाएगा। द नंबरिंग ऑफ बीट्स इन अ रजिस्टर कैन बी मार्क्ड ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स इन सो इन सी, ठीक है। नंबरिंग ऑफ रजिस्टर जब हम करते हैं, ठीक है, तो टॉप यहाँ पे ये जो हमारा है देख रहे हैं ये 0, ये हमारा यानी 0 से 15 हमारा ये जा रहा है, ओके, 0 से 15 ये नंबरिंग पार्ट हुआ। इंडेक्स जिस तरह से नोड नंबर हम बोलते हैं ना, वो एक है, ओके। एंड जो लास्ट इसके बाद जो है, a 16-bit register PC is divided into two parts, bits 0 to 7 यानी 8 बिट वो हुआ, एंड द लास्ट फिर क्या हुआ, वो 8 to 15 हमारा रहेगा, टोटल 16 बिट बनता है, ओके। एजान विद हायर बाइट एंड 16 बिट एड्रेस, ये जो पार्ट है ये हमारा 8 बिट होता है और ये हमारा 8 बिट होता है। ये इस तरह से क्यों हो रहा है, ये 8 बिट हमारा है एंड ये 8 बिट है, तो ये दोनों मिलके क्या होता है, 16 बिट बनता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर H ये हमारा एक नोड हुआ, ये हमारा एक नोड हुआ, तो हर एक अपने अपने रजिस्टर्स का वर्किंग तरीका अलग अलग सबका है। तो चाहे वो एक नोड हमारा हुआ यानी 0 से 7 एक नोड हमारा हुआ, एंड 8 से 15 हमारा टोटल एक नोड हुआ, यानी टोटल 0 से 15 हमारा क्या होगा, 16 बिट। लेकिन अगर हम इसे 2 में देखें तो 8 बिट एंड 8 बिट 16 बिट होता है। ये नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चंस आने ही आने वाला है, चाहे आप कोई भी किसी भी टाइप का आप क्वेश्चंस को इसको ले लो, कोई भी क्वेश्चन में ये ना क्वेश्चन को घुसाएगा ही। मान लो ये डायरेक्ट ना पूछे लेकिन किसी के अंदर भी जरूर डाल देगा कि डिफाइंड एड्रेसिंग मोड ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर या एड्रेसिंग मोड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इस तरह से ये आपको देगा, ठीक है। तो द टर्म एड्रेसिंग मोड रेफर टू द वे इन विच द ऑपरेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज स्पेसिफाई, यानी एड्रेसिंग मोड क्या है, 0 एंड 1 ये दोनों क्या है हमारा इंस्ट्रक्शंस है। अब इन दोनों को जो हम काम करते हैं वो उस काम के एड्रेस लोकेशंस को ही हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं। अब हर एक को अपना वर्क करने का अलग अलग एड्रेसिंग मोड तरीका है, जिसमें ये जो 5 इंपॉर्टेंट इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट, इसको इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट दोनों बोलते हैं, जो 5वां नंबर है उस पे हम जानेंगे अच्छे तरीके से। हर एक का अलग अलग तरीके का हम आपको हैंड रिटेन के थ्रू आपको बताते हुए आगे चलेंगे, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। ये हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एड्रेसिंग मोड, क्योंकि ये अलग एक पूरा वीडियो सीरीज बनेगा इसका, ओके, जिसमें हम सिर्फ एड्रेसिंग मोड के बारे में जानेंगे डिटेल में, ओके। तो तब तक आप मॉड्यूल 1 में मैंने आपको आज तक जो
पढ़ाया है उसका पूरा लेक्चर सुने, नोट्स बनाए एंड वीडियो और भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 1 के अंदर ही जो आज का टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करते हुए एड्रेसिंग मोड को हम एंड करेंगे। उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ जो आज मैंने आपको बताया।